स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का आपठित बोध। ठीक है, आपठित बोध जिसे हम कहते हैं अनसेंस पैसेज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम रीड करते हैं। छात्र के अर्थ ग्रहण की क्षमता के मूल्यांकन हेतु आपठित सामग्री का पर आधारित प्रश्न दिए जा रहे हैं। आपठित सामग्री छात्र द्वारा पहले ही पढ़ी नहीं होती है, अतः उसके द्वारा छात्र की योग्यता का मूल्यांकन उचित रूप से हो सकता है। अभ्यास हेतु कुछ आपठित सामग्रियां यहाँ दी जा रही हैं। छात्रों को उचित ढंग से इसका अभ्यास कराना चाहिए। अब यहाँ आपठित गद्यांश या पद्यांश का उत्तर लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, गद्यांश या पद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दी गई सामग्री से ही देने का प्रयास करना चाहिए। यथासंभव अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उत्तर की भाषा सहज और सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आपठित बोध। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अनसेन पैसेज। तो इसे आज हम रीड करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आपठित गद्यांश का। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को हम रीड करेंगे और इन्हीं से नीचे इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन्हीं पैराग्राफों से हम इनके आंसरों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर है, विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है और बड़ों का अभिवादन करता है वो सबका प्रिय होता है। ठीक है, विनम्र मनुष्य की सभी सहायता करते हैं। ऐसी व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, प्रेम, परोपकार आदि अनेक गुणों का विकास होता है। भगवान राम भी अपनी विनम्रता के कारण सभी के प्रिय थे। वे माता पिता और गुरु का नित्य अभिवादन करते थे। अपने इन्हीं गुणों का लगन के कारण उन्होंने बाल्यकाल में शीघ्र ही सभी विद्याओं को दक्षता प्राप्त कर ली थी। विनम्रता में वह शक्ति नहीं थे जो क्रोध जहर को भी अमृत बना देती है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पैराग्राफ है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और इस आपठित गद्यांश से हमें ढूंढना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कैसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। तो अब इसे हमको ढूंढना है यहाँ पर। तो कैसा व्यक्ति सभी को प्रिय होता है, विनम्र व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। ठीक है, तो कैसे व्यक्ति सभी को प्रिय होता है, जो विनम्र होता है वो सभी को प्रिय होता है। विनम्र व्यक्ति में किन किन गुणों का विकास होता है, तो किन किन गुणों का विकास होता है, धैर्य, क्षमा, प्रेम, परोपकार आदि अनेक गुणों का विकास विनम्र व्यक्ति में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन, बचपन में राम सभी के प्रिय क्यों थे भाई सभी के, क्योंकि अपनी विनम्रता के कारण ही वो सभी के प्रिय थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विनम्रता में कौन कौन सी शक्ति निहित होती है। तो विनम्रता में कौन कौन सी शक्ति निहित होती है, क्रोध, है ना, ये लिखा है, क्रोध रूपी जहर को भी हम अमृत बना देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। अब इसमें यही लिखना है कि विनम्र व्यक्ति कैसा होता है। विनम्र व्यक्ति आभूषण के समान होता है, जो सभी की विनम्रता से उनका आदर करता है, उनका अभिवादन करता है, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का और सभी बड़ों का सम्मान करता है। वो व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, विनम्र व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट में आते हैं। इसका सेकंड गद्यांश है आपठित गद्यांश, कोयल मधुर वाणी बोलती है, इसलिए उसकी वाणी सभी सुनना चाहते हैं। वह सभी को प्रिय होती है। कौवा कर्कश वाणी में बोलता है, इसलिए उसकी आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता। जो व्यक्ति मीठी वाणी बोलता है वह सभी का प्रिय होता है। मीठी वाणी औषधि के समान होती है, इससे व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है। कड़वी वाणी तीर के समान कष्ट पहुंचाती है। हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इसी से समाज में हम आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये हमारा सेकेंड आपठित गद्यांश है, पैराग्राफ है, जिसे हमने पढ़ा। अब इसके हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे, ठीक है। कोयल सभी को प्रिय क्यों होती है भाई? क्योंकि वो मधुर वाणी बोलती है। कोयल सभी की प्रिय इसलिए होती है क्योंकि वो मधुर वाणी बोलती है। कौवे की आवाज़ कोई सुनना क्यों नहीं चाहता? कौवे की आवाज़ कोई इसलिए नहीं सुनना चाहता है क्योंकि उसकी वाणी जो होती है वो कर्कश होती है ना। मधुर वाणी किसके समान होती है? मधुर वाणी औषधि के समान होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हमें सदैव कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कड़वी वाणी किसके समान होती है? कड़वी वाणी तीर के समान कष्ट पहुंचाने वाली होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे इसके आपठित गद्यांश के। तो इसे आप अच्छे से रीड करेंगे। हमने 2 आपठित गद्यांशों की आपको प्रैक्टिस करवाई है, तो इसे अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। इसी तरह से और भी आपठित गद्यांश है, उन्हें भी आपको बुक में रीड करना है। ये आपको 93 और 95 पेज के अंतर्गत मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट।